फिर बेन जब उसके पास जाता है तो उसके अंदर एक हरे रंग की अजीब सी घड़ी ओमनिट्रिक्स होती है जो उछल कर बेन की कलाई से चिपक जाती है और बेन वॉच को टच करने के चक्कर में एक आग वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सटियाया हुआ साइंटिस्ट तुरंत ही मैमथ को जिंदा कर देता है और पतली गली से निकल भी जाता है। मौके पर अपना बेन भी ओमनिट्रिक्स घुमाकर 4 आर्म्स में बदल जाता है जो बाहुबली की तरह उस मैमथ को उठाकर पटकता है और वो गधेये बेन को लेक्चर देने लगता है कि साले ये घड़ी कोई खिलौना नहीं है। केविन बेन को रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और इलेक्ट्रिसिटी से ट्रैक का सिस्टम हैक कर देता है। उसका प्लान था एक पैसों वाली ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से भिड़ा दो, लोग मरे तो मरे, हम पैसा लूट लेंगे। बेन को सब समझ आ जाता है कि ये केविन कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के एक कोने में जहां 2 स्पेसशिप्स के बीच में कलेश हो रहा होता है। एक तरफ ब्राउन कलर का बड़ा शिप होता है जो छोटे से ग्रीन शिप को पकड़ रहा होता है। इस बड़े शिप का कैप्टन है विलगैक्स जो शक्ल से थोड़ा ऑक्टोपस जैसा दिखता है और उसका कहना होता है कि इस छोटे शिप का सारा माल उसका होके रहेगा। मीनवाइल अर्थ पर बेन टेनिसन नाम का एक 10 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, उसकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और उसके दादाजी मैक्स टेनिसन उसे लेने आ जाते हैं अपनी धन्नों में। अब बेन को लग रहा होता है कि उसकी ये छुट्टियां धमाकेदार होने वाली है, पर उससे क्या पता था कि सचमुच में धमाका ही हो जाएगा। उसकी कजिन ग्वेन टेनिसन भी उसके साथ ट्रिप पर जाने वाली है जिसके साथ अपने बेन 10 का 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल भी नहीं बनती यार उससे। अब लौटते हैं वापस स्पेस में जहां सीन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। विलगैक्स उस ग्रीन शिप के पीछे नहा धो के पड़ा है भाई, क्योंकि उसमें ओमनिट्रिक्स नाम का कोई बहुत कीमती चीज मौजूद है। विलगैक्स का चमचा तुरंत ही उस पूरे शिप को लेजर से उड़ा तो देता है, पर वो शिप भी जाते जाते अपने अंदर से एक छोटा सा पॉड धरती पर भेज देता है और इधर धरती पर बेन ग्वेन के तानों से तंग आकर जंगल में घूमने चला जाता है। फिर बेन की नजर एक टूटते तारे पर पड़ती है और जैसा कि हम जानते हैं कि वो वही स्पेस से फेंका गया पॉड होता है जो सीधा बेन की तरफ क्रैश करके उधर गड्ढा बना देता है। फिर बेन जब उसके पास जाता है तो उसके अंदर एक हरे रंग की अजीब सी घड़ी ओमनिट्रिक्स होती है जो उछल कर बेन की कलाई से चिपक जाती है और बेन वॉच को टच करने के चक्कर में एक आग वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब भाई के पास ऐसी पावर आ गई है जो जलने के बाद भी नहीं चल रहा, तो वो अपने आसपास के पेड़ों पर फायर बॉल्स फेंकने लगता है और अपनी नई पावर्स के नशे में वो गलती से पूरे के पूरे जंगल में आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ ग्वेन और दादाजी टपकते हैं जो बेन को इस फॉर्म में भी पहचान जाते हैं। फिर ग्रैंडपा मैक्स के कहने पर बेन एक नई आग लगाता है जो पुरानी आग के साथ जलकर दोनों एक दूसरे को बुझा देते हैं। उधर स्पेस में पिछले धमाके की वजह से विलगैक्स इतना घायल हो चुका होता है कि उसे एक हीलिंग टैंक के अंदर रहना पड़ता है। उसे पता चलता है कि ओमनिट्रिक्स धरती पर गिरी है। वो अपने गुंडे मेकाड्रॉइड को ऑर्डर देता है कि ओमनिट्रिक्स को धरती से ले आओ। यहाँ धरती पर इतना सब कुछ होने के बाद ग्वेन बोलती है कि ये बेन अब हमेशा के लिए एज ए एलियन बन के घूमेगा क्या। तभी हीट ब्लास्ट के चेस्ट वाला वॉच रेड हो जाता है जिससे अपना बेन वापस असली फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स इस घड़ी के बारे में और पता करने चले जाते हैं, पर बेन को बोल के भी जाते हैं कि उस घड़ी से दोबारा उंगलीबाजी मत करियो। पर हमारा बेन थारा पक्का बैक बेंचर वो बटन दबा के एक ऑरेंज रंग का जंगली कुत्ता बन जाता है जिसका नाम है वाइल्ड मट और ये अंधा होने के बाद भी ग्योमे की तरह सब कुछ देख सकता है। इतने में वहाँ विलगैक्स के भेजे गए ड्रोन उन पर हमला करने आ जाते हैं जिसे अपना वाइल्ड मट बेन और ग्वेन दोनों मिलकर ठिकाने लगाते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों भागते हुए अपने दादाजी के पास उनकी गाड़ी में आ जाते हैं जहाँ रेडियो से शहर में हमले की खबर आती है। लोगों पर विलगैक्स के रोबोट गुंडों ने अटैक कर दिया होता है। बेन को एहसास हो जाता है कि वो रोबोट्स उसकी वॉच के पीछे पड़े हैं, इसलिए उनसे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी भी बेन की ही होगी और ग्रैंडपा मैक्स भी उसे ट्रांसफॉर्म होने की परमिशन दे देते हैं। फिर अपना बेन इस बार बटन दबाकर एक क्रिस्टल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो डायमंड हेड होता है और जब वो मेकाड्रॉइड रोबोट डायमंड हेड पर लेजर मार रहा होता है तो वो अपने क्रिस्टल आर्म से लेजर को उसी पर रिफ्लेक्ट करके रोबोट का पेट फाड़ देता है और इस तरह हमारे बेन 10 की शुरुआत होती है जो अपनी गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी करने वाला है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें वॉशिंगटन के एक पागल साइंटिस्ट विलन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर एनिमो। होता कुछ ऐसा है कि रॉजर नाम का लैंडलॉर्ड अपने अपार्टमेंट में जाता है जिसे उसने उसी साइंटिस्ट को रेंट पर दे रखा था, पर डॉक्टर एनिमो ने उसे कई महीनों से एक कौड़ी भी नहीं दिया था। उस समय वो रिसर्च कर रहा था। जब रॉजर उससे अपने हक का किराया मांगता है तब डॉक्टर एनिमो अपना ट्रांसमोड्यूलेटर पहनकर छोटे से मेंढक पर ऐसा निशाना लगाता है कि वो बहुत ही जायंट राक्षसी मेंढक बन जाता है और उस रॉजर नाम के आदमी को वो मोमेंट पर ही खा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर का ट्रांसमोड्यूलेटर किसी भी जानवर के डीएनए को बदलकर उसे और भी खतरनाक बना सकता है, पर इसमें अभी भी कुछ चीजों की कमी होती है। तभी डॉक्टर एनिमो की नजर टीवी पर एक एड पर पड़ती है जिसमें सुपर स्टोर मेगा मार्ट की तारीफ की जा रही थी
थी। उस स्टोर में हमारे टेनिसन फैमिली अपना सामान खरीद रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर एनिमो अपने उसे जायंट मेंढक पर बैठकर मेगा मार्ट में घुस जाता है और टनाटन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की चोरी करने लगता है। बेन बेचारा उसे देखने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी वॉच चार्ज ही नहीं थी। इसके बाद डॉक्टर एनिमो अपने ट्रांसमॉड्यूलेटर से वहां पिंजड़े में बंद हैमस्टर और तोते पर बीम मार देता है, जिससे एक झटके में ही वो दोनों जानवर गॉडजिला के भाई बहन बन जाते हैं। फिर अपना काम पूरा करके वो पागल डॉक्टर उस खतरनाक तोते पर बैठकर वहां से भाग जाता है। आगे ग्वेन उस डॉक्टर एनिमो की पूरी कुंडली खोल के रख देती है कि वो भाई साहब पहले एक जानवरों का डॉक्टर हुआ करता था, पर उसे अपने काम के लिए कोई भी अवार्ड मिला ही नहीं था और गुस्से में उसका दिमाग घूम गया। इसके बाद हमारे तीनों धुरंधर भागते हुए म्यूजियम पहुंच जाते हैं, पर उधर डॉक्टर एनिमो अपना काम कंप्लीट कर चुका था। उसका ट्रांसमॉड्यूलेटर अब इतना अपग्रेड हो चुका था कि वो मरे हुए जानवरों को फिर से जिंदा कर सकता था। वो सटियाया हुआ साइंटिस्ट तुरंत ही मैमथ को जिंदा कर देता है और पतली गली से निकल भी जाता है। मौके पर अपना बैन भी ऑमनिट्रिक्स घुमाकर 4 आर्म्स में बदल जाता है, जो बाहुबली की तरह उस मैमथ को उठाकर पटकता है। उस तरफ ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स जब तक एनिमो तक पहुंचते हैं तब तक वो टीरेक्स को जिंदा कर चुका था और वो उस पर बैठकर म्यूजियम से बाहर निकल जाता है। इधर वही पुराना वाला जायंट तोता ग्वेन को भगा के ले जाता है, पर बेन अपने कजन को किसी तोते के साथ भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो ऑमनिट्रिक्स घुमाकर इस बार स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म करता है और ग्वेन को दादाजी को सौंप कर उस तोते की जम के कुटाई कर डालता है। दूसरे सीन में कुछ और डॉक्टर्स मिलकर यारों की तरह घूम रहे होते हैं कि तभी हमारे फेवरेट विलेन डॉक्टर एनिमो वहां धावा बोल देता है, जिसका मकसद अपना वो अवार्ड छीनना था जो उसे कभी मिला ही नहीं था। पर तुम लोग हमारे बेन को भूलो मत, वो स्टिंग फ्लाई बना हुआ ही वहां आता है, अच्छे डॉक्टर्स को बचाता है, गधे एनिमो का अवार्ड तोड़ता है, फिर उसका ट्रांसमॉड्यूलेटर भी छीन कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। टीरेक्स फिर से हड्डियों का ढांचा बन जाता है और बाकी जानवर भी अपनी असली शक्ल में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आधी रात को बेन 4 आर्म्स बनकर ग्वेन को डराने के लिए एक फेक प्रैंक करता है, पर ट्विस्ट तो तब आता है जब एक असली मॉन्स्टर पानी के अंदर 4 आर्म्स की टांग खींच लेता है। फिर बेन जैसे तैसे बचकर भागता है वहां से, पर इसके बाद ग्वेन और दादाजी को लगता है कि बेन फिर से प्रैंक करने आया है। फिर अगली सुबह एक फिशिंग ट्रिप पर उन्हें मिलते हैं कैप्टन शॉ, एक सन की बुढ़ा जो क्रेकन नाम के लेक मॉन्स्टर के पीछे पागल था। फिर रास्ते में इन्हें जॉना मेलविले मिलते हैं जो खुद को एनिमल लवर बोलकर उस एरिया को ब्लॉक किए हुए थे। तभी वो क्रेकन मॉन्स्टर डॉग्स पर अटैक कर देता है जहां ग्वेन बैठी हुई थी, लेकिन बेन XLR8 बनकर पानी के ऊपर ऐसी दौड़ लगाता है कि सेकंड्स में ग्वेन के साथ सबको बचा लिया जाता है। आगे फिर रात को बेन चुपके से कैप्टन शॉ के साथ पानी के नीचे डाइव मारता है जहां उन्हें क्रेकन के जायंट अंडे दिखते हैं। तभी वहां जॉना अपने गुंडों के साथ आकर शॉ को बेहोश करके उसका बोट बॉम्ब से उड़ा देता है, पर अपना बेन भी स्टिंग फ्लाई बनकर शॉ को डूबने से बचा लेता है। आगे फिर जॉना की सच्चाई सामने आती है कि वो जानवरों का चोर है और क्रेकन और उसके अंडों को बेचना चाहता है। अगली सुबह टेनिसंस जॉना के कैनरी पर धावा बोल देते हैं और भाई साहब बेन पानी के अंदर रिप जॉज बनकर एंट्री मारता है, क्योंकि जॉना क्रेकन के अंडे लेकर भाग रहा था, लेकिन धुरंधर रिप जॉज उससे अंडे छीनकर वापस क्रेकन के घोंसले में सही सलामत पहुंचा देता है और जॉना का मुंह तोड़ता है वो अलग। लास्ट में एक फनी चीज भी होती है, कैप्टन शॉ ग्रैंडपा मैक्स को बोलता है कि उसने क्रेकन का बच्चा पकड़ लिया है, पर असल में तो वो बेन होता है जो रिप जॉज भरा हुआ था। आगे ग्रैंडपा मैक्स हमारे बेन और ग्वेन को मीरा आंटी के गांव ले जाते हैं। ये सुनकर अपने बेन का मूड पहले ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसे लगा वहां सिर्फ बोरिंग बुढ़े मिलने वाले हैं। विले जाते ही अजीब अजीब चीजें होने लगती है। मीरा आंटी के घर का खाना इतना अजीब था कि तंग आकर बेन घोस्ट फ्रीक बन जाता है और दीवार फांद कर बाहर मस्ती करने चला जाता है। पर बाहर का नजारा और भी ज्यादा डरावना था। एक दादी दीवार पर चिपक कर मक्खी खा रही थी और पड़ोसी मार्टी तो अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ सकता था। यहाँ पर बेन की किस्मत हो जाती है खराब, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है और वो मार्टी बिना गेट खोले अपने हाथ पैर लंबे करके बेन को फंसाने लग जाता है। पर जैसे ही रास्ते का पानी का फव्वारा चलता है वो डर के भाग जाता है। फिर अगली सुबह आंटी मीरा का दिमाग भी हिला हुआ होता है, वो बिल्कुल रोबोट जैसा बोल रही थी। फिर जब बेन और ग्वेन इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं तो उनका सामना ग्रैंडपा मैक्स से होता है। पर यहाँ पर ट्विस्ट देखो, वो भी नकली थे। वो एक हरे रंग के स्लाइम का मॉन्स्टर निकले जो टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता था। फिर देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के बुढ़े इनके
पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते बेन वाइल्ड मट बनकर ट्रैप डोर खोलता है और ग्वेन के साथ अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। वहाँ उन्हें मिलता है एक जायंट एलियन शिप और सैकड़ों हरे रंग के पॉड्स जिसमें असली ग्रैंडपा मैक्स और मीरा आंटी बंद थे। तभी सारे नकली बुड्ढे वहाँ आ जाते हैं और हरे रंग के स्लाइम एलियंस में बन जाते हैं जिसे लाइमैक्स कहते हैं। तभी गलती से ग्वेन के बैग से वाटर गन गिरती है और एलियंस उसे देखकर डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। बेन को समझ आ जाता है कि उन्हें पानी से हराया जा सकता है। वो हीट ब्लास्ट बनकर तुरंत ऊपर का पानी का पाइप तोड़ देता है और छमाछम पानी गिरने से वो जायंट लाइमैक्स एलियन बिल्कुल पिघल जाता है और बाकी बचे एलियंस अपनी शिप लेकर स्पेस में भाग जाते हैं। आगे स्पेस में विलगैक्स एलियन 3 खतरनाक हंटर्स 6-6 क्रैब और टेट्रैक्स को हायर करता है ताकि वो अर्थ पर जाकर बेन की ऑमनिट्रिक्स छीन कर लाएं। इधर अर्थ पर बेन डायमंड हेड बनकर टारगेट प्रैक्टिस कर रहा होता है। ग्रैंडपा मैक्स उसे समझाते हैं कि दिमाग से खेलो, सिर्फ मसल से नहीं खेला जाता। पर बेन ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि उसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही अब तक बहुत सारे एलियंस को हरा चुका है। बाद में सुनसान गांव में क्रैब और 6-6 एलियन रोबोट्स बेन पर अटैक कर देते हैं। बेन पहले घोस्ट ट्रिक बनता है पर क्रैब के हाथों पेला जाता है। फिर वो डायमंड हेड बनता है पर दोनों एक्सपीरियंस हंटर मिलकर उसे बहुत गंदा धोते हैं। तभी तीसरा हंटर टेट्रैक्स बीच में आता है। वो बाकी दोनों हंटर को बेहोश करता है और डायमंड हेड को उठा के ले जाता है। पर भाई टेट्रैक्स दुश्मन नहीं दोस्त निकलता है। वो अपना हेलमेट उठाता है तो पता चलता है कि वो भी डायमंड हेड की ही स्पीशीज का है और वो गधैये बेन को लेक्चर देने लगता है कि साले ये घड़ी कोई खिलौना नहीं है। तभी क्रैब और 6-6 होश में आकर ग्वेन और दादाजी को किडनैप कर लेते हैं पर बेन इस बार दिमाग लगाता है और बन जाता है ग्रे मैटर। फिर ग्रे मैटर अपनी छोटी साइज का फायदा उठाकर क्रैब के तार निकाल देता है। फिर वो 6-6 का भी तार निकाल कर दोनों को कोमा में पहुंचा देता है। इसके बाद हो जाता है मामला सॉर्ट आउट और टेट्रैक्स बेन से खुश होकर उसे अपना एक हॉवर बोर्ड गिफ्ट करता है और चला जाता है। इसके बाद आता है स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड। हमारे बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा न्यूयॉर्क के एक बड़े होटल में रुक रहे होते हैं पर बेन ने दादाजी की बातें ना मानकर घोस्ट फ्रीक के रूप में चुपके से एक नया वीडियो गेम खेलने की कोशिश की पर वो पकड़ा गया। इस नौटंकी की वजह से पूरी फैमिली को होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। गुस्से में आकर ग्रैंडपा मैक्स बेन पर 2 हफ्ते का बैन लगा देते हैं। बेन भी गुस्से में आ जाता है और गाड़ी छोड़कर भाग जाता है वहाँ से। इसके बाद बेन आर्केड में पहुँचता है जहाँ उसे केविन नाम का एक अकेला सड़क छाप लड़का मिलता है। भाई केविन के पास एक अजीब शक्ति होती है, वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी वहाँ कुछ बदमाश गुंडे केविन को घेर लेते हैं और उसकी कुटाई करने वाले होते हैं लेकिन बेन पीछे जाकर चुपके से एक्सेलरेट बनकर उन गुंडों की लाइटनिंग स्पीड से पिटाई कर देता है। केविन उस स्पीड वाले एलियन को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और इसके बाद से केविन बेन में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद बेन केविन की संगत में बिगड़कर उसके साथ वेयर हाउस में नया वीडियो गेम चुराने चला जाता है पर वहाँ पुलिस आ जाती है। अब अपनी जान बचाने के लिए बेन केविन के सामने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट खोलता है और स्टिंग फ्लाई बनकर केविन को लेकर हवा में उड़ जाता है। हेलीकॉप्टर्स की पूरी टोली इनके पीछे पड़ जाती है पर दोनों किसी तरह टनल में छुपकर उनसे बच जाते हैं। ये सब देखकर केविन कहता है कि हमें पार्टनर्स बन जाना चाहिए। इस पर बेन भी खुशी खुशी हाथ मिला लेता है उससे। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। केविन बेन को रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और इलेक्ट्रिसिटी से ट्रैक का सिस्टम हैक कर देता है। उसका प्लान था एक पैसों वाली ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से भिड़ा दो, लोग मरे तो मरे, हम पैसा लूट लेंगे। बेन को सब समझ आ जाता है कि ये केविन कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, पूरा का पूरा साइकोपैथ है। बेन उसे रोकने के लिए हीट ब्लास्ट बनता है पर केविन दिमाग चलाकर उसकी आग की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसका आधा शरीर पत्थर और आग का बन जाता है। इसके बाद हमारा हीट ब्लास्ट किसी तरह ट्रैक बदलकर एक्सीडेंट को रोकता है और ट्रेन पर बैठकर ग्रैंडपा मैक्स की गाड़ी में वापस लौट जाता है। वहाँ जाकर बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा को बताता है कि केविन उन्हें पुराने गुंडों के हाइड आउट पर आग लगाकर बदला लेने गया है। तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर बेन बनता है 4 आर्म्स पर जैसे वो केविन को पकड़ता है केविन उसके शरीर से 4 आर्म्स का भी डीएनए एब्सॉर्ब कर लेता है। अब उसके पास भी 4 हाथ आ जाते हैं। दोनों के बीच क्या भयानक WWE स्टाइल फाइट होती है। इस फाइट में अपना बेन किसी तरह जीत जाता है और फाइट के बाद बेन दिल बड़ा करके केविन को दोस्ती का एक आखिरी मौका देता है पर केविन धोखे से बेन का हाथ पकड़कर ऑमनिट्रिक्स छीनने की कोशिश करता है। तभी उस वॉच से एक पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है जो केविन को पीछे फेंक देती है और वो वहाँ से भाग जाता है, जिससे ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है। बेन 10 क्लासिक की ये मैंने इतने सारे एपिसोड्स आज इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो मैं और भी एपिसोड्स क्या मैं बहुत सारे सीजन्स तो मैं पूरा बेन 10 ही खत्म कर दूंगा वीडियोस में। बस आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट किया करो और पूरा देखा करो यार। जो लोग मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं ना, कम से कम वो लोग तो पूरा देखो।